नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस देख रहे थे, उसका पार्ट 19 देख रहे थे। आज उसका पार्ट 20 देखेंगे, टाइम एंड टेंस पार्ट 20। और जहां तक मुझे याद है, पिछले वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देख रहे थे और सिंगल यूज था, कुछ ज़्यादा यूज होता नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, ठीक ना। सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देख रहे थे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बहुत ज़्यादा यूज है नहीं, बस ऐसे ही एक स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग कुछ लिख देते हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है, हम लोग उसमें WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव करने वाले थे। यस नो क्वेश्चन और निगेटिव कर लिए थे, WH क्वेश्चन के साथ निगेटिव वाला स्ट्रक्चर करने वाले थे। उसके बाद मैंने कहा था कि इसका पैसिव नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है मैं बताऊँगा, और क्वेश्चन टैग देख लेंगे, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका जो WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे पहले WH वर्ड हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हैड का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट का, तब नॉट का, तब बिफोर का, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम लगा देते हैं और तब क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, WH वर्ड, और इसी को हेडेड हम एक साथ कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम लोग WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक ना। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, उदाहरण के लिए मिटा रहे हैं। जैसे हम कहें why had you not been trying to persuade your mother for two days at that time। सेंटेंसेस लंबे हो सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, ठीक ना। Who had not been working there for a week। इस तरीके से हम लोग कुछ सेंटेंसेस लिख सकते हैं, और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, आप जितना बनाना चाहे उतना बना सकते हैं। यहाँ देखिए, why had you not been trying to persuade your mother for 2 days at that time। उस समय, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तुम 2 दिनों से अपनी माँ को मनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे। माँ किसी बात से रूठी हुई थी तो मनाना चाहिए ना। तो उस समय की बात हो रही है। और मैंने कहा था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है, पास्ट में
कोई काम जो है शुरू हुआ, कुछ दिन चला और उस समय मतलब जिस समय की बात हो रही है उस समय जारी था, है ना। तो ऐसे सिचुएशंस को दिखाने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ। हालांकि ऐसे सेंटेंसेस का यूज बहुत कम होता है, ठीक ना। लेकिन अब स्ट्रक्चर देखना है तो कुछ एग्जाम्पल्स तो देखना ही चाहिए। हु हैड नॉट बीन, मैं कहा था कि हु एक्सेप्शन है तो उसे फॉलो करता नहीं, डायरेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो हु हैड नॉट बीन वर्किंग देयर फॉर ए वीक, वहां एक सप्ताह से कौन काम नहीं कर रहा था। एक सप्ताह से नहीं कर रहा था मतलब एक सप्ताह पहले शुरू हुआ, उस समय भी मतलब एक्शन जारी था। तो ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पैसिव स्ट्रक्चर। और मैंने कहा था कि इसका पैसिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ध्यान दीजिएगा। पैसिव में पहला काम क्या होता है हम लोगों का, ऑब्जेक्ट का खोज करके यहां सब्जेक्ट बना देना, और यहां आएगा तो नॉमिनेटिव केस में होगा, ये श्योर है। अब इसमें हैड पहले से है, बीन पहले से है, और V4 है तो आपको कुछ दिखाना होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये बिंग आप लिख नहीं सकते। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखिएगा कि वर्ब का मेन थर्ड फॉर्म रखना ही है। तो ये बिंग एक साथ नहीं होता है एक ही ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, तो इसलिए इसका पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनता है। और इसी कारण इसका क्या, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। हम लोग प्रेजेंट में देख चुके हैं, पास्ट में देख लिए, फ्यूचर में भी नहीं बनता है। फ्यूचर में तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है, आएंगे तो हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्यों नहीं इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे आप बना दीजिएगा तो कोई क्या करेगा, जब आप ठान लीजिए कि बना ही देंगे, नियम को फॉलो करके बनाइए, लेकिन जनरली इसका पैसिव स्ट्रक्चर मान्य नहीं है, ठीक ना। अब क्वेश्चन टैग पूरा लिख दें, चलिए लिख देते हैं। क्वेश्चन टैग में दो संभावना है। पहला कि पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव होगा, उसके बाद कमा, और उसके बाद इसमें सबके लिए हाइडेंट लगाते हैं, और फिर एप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस, और लास्ट में क्वेश्चन नाम जोड़ देते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, तुम 2 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे ना, मतलब कर रहे थे मतलब क्या, करते रहे थे, सेंस ये है। तो you had been preparing for examination for 2 years, comma, hadn't you? देख लीजिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, यू हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 2 years, और उसके बाद हैडंट यहां से, फिर एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, तो ये यू है ही ऑलरेडी बना बनाया है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक आधा सेंटेंस ले लेते हैं।
your father had been teaching you English for 2 months, hadn't he? Virat Kohli had been preparing for T20 World Cup for 6 months, hadn't he? देखिए क्वेश्चन कैसे लिख दिए, योर फादर हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 months, हैडंट ही? तुम्हारे पिताजी तुमको 2 महीने तक इंग्लिश पढ़ाते रहे थे ना। विराट कोहली हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर T20 वर्ल्ड कप फॉर 6 months, हैडंट ही? विराट कोहली 6 महीने तक वर्ल्ड कप की तैयारी करता रहा था ना। इस तरीके से हम क्वेश्चन टैग में पहला स्ट्रक्चर लिखेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, उसके बाद कमा जोड़ेंगे, उसके बाद हैडंट, और उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए अप्रोप्रिएट जो प्रोनाउन होगा नॉमिनेटिव केस में वो वहां रख देंगे, हमारा काम बन जाएगा, ठीक ना। और दूसरा स्ट्रक्चर अब आपके सामने आएगा और वो है निगेटिव स्ट्रक्चर के साथ। तो दूसरा स्ट्रक्चर होगा निगेटिव स्ट्रक्चर प्लस कमा, और उसके बाद केवल हैड, और उसके बाद APS/NC, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। जैसे मैं 1 सप्ताह से किसी को परेशान नहीं करता रहा था ना, या और भी इसमें है इन दोज डेज you hadn't been, hadn't या had not कर सकते हैं, you hadn't been doing anything creative for more than a year, had you, ठीक ना। देखिए सेंटेंसेस लंबे हो सकते हैं, हम लिखेंगे तो क्योंकि सोच समझ के लिखना नहीं, जो मन में आया वो लिख देते हैं हम लोग। आप भी लिख सकते हैं, जब थोड़ी बहुत अंग्रेजी आने लगेगी, जैसे हमको थोड़ी बहुत आती है तो हम लिख सकते हैं, तो आप भी लिख सकते हैं, बस स्ट्रक्चर फॉलो करिएगा। और मैंने कहा है ना कि थोड़ी बहुत गलतियां आपसे हो सकती हैं कंजंक्शन में, प्रीपोजिशन में, एडजेक्टिव में, तो आप वर्ड्स पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी गलती की परवाह मत करिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए, मोर एंड मोर सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करिए। पैटर्न देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, और जितना सेंटेंस सोच सकते हैं, जितना सेंटेंस लिख सकते हैं, उतना सेंटेंस लिखने की कोशिश करिए, ठीक ना। और भी एग्जाम्पल ले लें। At that moment they
hadn't been trying to stop any ball had they। मैं खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उस क्षण पर मान लीजिए स्लग ओवर में गेम चल रहा है, लास्ट ओवर में अंतिम क्षणों में, तो वहां तो विकेट बचा हुआ है, जितना मारना है हमारी, तो उस समय रोकने की कोशिश थोड़ी करेंगे। तो हम लिख रहे हैं एट दैट मोमेंट दे हैडंट बीन ट्राइंग टू स्टॉप एनी बॉल हैड दे, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज लगा देते हैं, for some overs ठीक ना। हेड दे तो हो गया। उस समय कुछ ओवर से, टाइम तो मेंशन कर ही दिए, कुछ ओवर से कोई बॉल रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे ना। तो ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन टैग का नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ क्वेश्चन टैग, ठीक ना। इस तरीके से मैंने यूज के बता ही दिया था कि इसका ज़्यादा यूज होता नहीं है, एक ही यूज है, सिंगल यूज है। एक तो जब नरेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत इसका यूज है, ठीक ना, क्योंकि उस समय जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा डायरेक्ट नरेशन में, तो इनडायरेक्ट में जब जाइएगा तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होता है। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में, मतलब पास्ट टेंस में होता है, तो हम लोग देखेंगे उस समय, तो वो अभी हम नहीं देखेंगे। बाकी इसका सिंगल यूज है, पास्ट टाइम में कोई एक्शन कुछ समय तक कुछ समय से जारी था, इसी को दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। प्रेजेंट टेंस देख लिए, पास्ट टेंस देख लिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। चलिए निकाल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था फ्यूचर टेंस के बारे, प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में, कि प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस रेफर्स टू पास्ट टाइम। सिमिलरली उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस रेफर्स टू फ्यूचर टाइम, ठीक ना। टाइम से रिलेशन है, मैं बता चुका हूँ। तो कन्वीनियंस के लिए जैसे हम लोग प्रेजेंट पास्ट को चार चार भाग में बांटे, उसी तरीके से फ्यूचर को भी हम लोग चार भाग में बांटते हैं, और उसका पहला भाग हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक ना। सिंपल फ्यूचर टेंस से भविष्य में होने वाले किसी सामान्य काम की हम मतलब चर्चा करते हैं, उसको उस टेंस में रखते हैं। फ्यूचर में, भविष्य में कोई भी सामान्य रूप से काम होगा, उसके लिए हम लोग फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं, ठीक ना। अब कुछ यूजेस हैं, हम लोग देखेंगे। एक हम लोग यूज देख करके सारे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, बाकी एक दो जो बचते हैं उसको हम बाद में देख लेंगे। तो इसका हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सिंपल फ्यूचर का। तो देख लीजिए, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट और यहाँ पे शैल या विल का प्रयोग करते हैं। जनरली इसको कहें तो ये मॉडल्स जैसे हैं, मॉडल्स ही हैं। और फिर यहाँ पर हम V1 का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। मैं बताऊंगा जब मॉडल्स पढ़ाऊंगा,
मॉडल ऑक्सिलरी में कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। किसी भी नंबर पर्सन के साथ ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना ही है। बहुत आसान है ये। अब पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो जनरली फर्स्ट पर्सन के लिए शैल का प्रयोग होता था। फर्स्ट पर्सन मतलब इसमें दोनों आ जाएगा, सिंगल प्लूरल, आई के लिए भी वी के लिए भी शैल का प्रयोग होता था, और बाकी सब के लिए, रेस्ट के लिए विल का प्रयोग होता था। लेकिन आजकल सबके लिए ये विल का प्रचलन हो गया है, शैल का प्रचलन बहुत कम रह गया है, क्वेश्चंस वगैरह में रह गया है, ठीक ना। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पर शैल का प्रयोग रह गया है, मैं बताऊंगा, और ख़ास करके मैं उसको तब बताऊंगा जब मॉडल्स पढ़ाऊंगा, ठीक ना। तो ये स्ट्रक्चर है सिंपल। फ्यूचर में कोई भी समान रूप से घटना घटेगी, कोई काम होगा, उसके लिए अफर्मेटिव में ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के बाद शैल विल लगाते हैं, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि थर्ड और सेकंड पर्सन का तो विल है ही, अब फर्स्ट पर्सन के लिए भी, आई के लिए भी, वी के लिए भी विल लगा सकते हैं, ठीक ना। अफर्मेटिव में कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, देखते हैं, मिटाते हैं इसको। I shall go to Delhi next month. My daughter will appear at the एग्जामिनेशन। ज़्यादा अच्छा होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन लिख दें, बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th नेक्स्ट ईयर। My father will buy a car next month, ठीक ना। She will accept my offer on 14th Feb। चलिए कुछ जैसे देख लेते हैं। आई शैल गो टू, आई विल भी कर सकते हैं। मैं जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी नंबर पर्सन के साथ आजकल विल का प्रयोग नॉर्मल हो गया है, कॉमन हो गया है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रह गया कि फर्स्ट पर्सन के लिए शैल लगाना है, बाकी सबके लिए विल लगाना है, सबके साथ विल लग रहा है आजकल धड़ल्ले से। तो आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा। शी विल एक्सेप्ट माई ऑफर और 14th Feb, 14 फरवरी क्या होता है, वैलेंटाइन डे ना। तो वैलेंटाइन डे के दिन वो मेरे ऑफर को स्वीकार करेगी, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। माई डॉटर विल अपीयर एट द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th नेक्स्ट ईयर, मेरी बेटी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में अगले साल अपीयर होगी, बैठेगी, परीक्षा देगी। माई फादर विल बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, मेरे पिताजी अगले महीने एक कार खरीदेंगे, मतलब फ्यूचर में, है ना। इंडिया टीम विल गो टू ऑस्ट्रेलिया for 5 matches 1 day series after 2 months। कर सकते हैं कुछ भी जो मन में आए
स्ट्रक्चर फॉलो करिए, सब्जेक्ट के बाद शैल विल लगाइए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में से कुछ लगा दीजिए, फुल स्टॉप डाल दीजिए, एंड दैट इज कंप्लीटेड। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट के बाद शैल विल तो रहना ही रहना है, शैल या विल में से कोई, उसके बाद यहीं पे नॉट लगा देते हैं और तब V1 रहना ही रहना है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट देन फुल स्टॉप। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, शैल नॉट के लिए हम लोग सेंट का प्रयोग करते हैं, है ना, सेंट, और विल नॉट के लिए हम लोग वोंट का प्रयोग करते हैं, ये वो है, ठीक ना। तो इसके बदले में आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सेंट या वोंट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एंड देन फुल स्टॉप, ठीक ना। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। I will not give him my book in future. My friends will not attend your birthday party. Virat Kohli will not play the next series against England. कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हैं, ठीक ना, जितना चाहे उतना। I will not teach you next month. देखिए, मैं आप लोगों को अगले महीने नहीं पढ़ाऊंगा, नेगेटिव। आई विल नॉट गिव हिम माई बुक इन फ्यूचर, मैं भविष्य में अपनी किताब उसे नहीं दूंगा। वो क्या है ना, किताब देता हूँ वो चीर फाड़ के दे देता है, ठीक ना, उसका ख्याल नहीं रखता है, रख रखाव अच्छे से नहीं रखता है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं दूंगा उसको। माई फ्रेंड्स विल नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी, अब मैं किसी को कह रहा हूँ मेरे मित्र तुम्हारा बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करेंगे, मतलब उसमें शामिल नहीं होंगे। तो जनरल भविष्य में कोई काम नहीं होगा, इसके लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर का नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। विराट कोहली विल नॉट प्ले द नेक्स्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड के खिलाफ जो अगला सीरीज होने वाला है उसमें विराट कोहली नहीं खेलेगा, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लिए। आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन में पहला होगा यस नो क्वेश्चन।
इसमें सेल विल को ही पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में है ना फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का ही प्रयोग ज़्यादा सूटेबल है और किया जाता है, और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करिए, ठीक ना। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। Will you help me in my task tomorrow? Shall we go there to play the match? Will your mother make chicken chili tomorrow? कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। Will she come to you tomorrow? सेंटेंसेस लिखिए जितना लिख सकते हैं। Will Jadeja play in the टेस्ट चैंपियनशिप? तो बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, विल जडेजा प्ले इन द टेस्ट चैंपियनशिप, क्या जडेजा टेस्ट चैंपियनशिप में खेलेगा? विल यू हेल्प मी इन माई टास्क टुमारो, क्या कल तुम मेरे काम में मेरी मदद करोगे? विल सी कम टू यू टुमारो, क्या कल वो तुम्हारे पास आएगी? शैल वी गो देयर टू प्ले द मैच, क्या हम लोग मैच खेलने वहां जाएंगे? विल योर मदर मेक चिकन चिली टुमारो, क्या तुम्हारी माँ कल चिकन चिली बनाएगी? ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसका यस नो क्वेश्चन वाला पैटर्न देख लिए। अगले वीडियो में हम लोग इसका WH क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे, फिर यस नो क्वेश्चन के साथ निगेटिव देखेंगे, फिर WH क्वेश्चन के साथ निगेटिव देखेंगे। बाकी सभी स्ट्रक्चर्स जो होंगे उसको अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।